आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने मैथ में से बिल्कुल एक फ्रेश चैप्टर जिसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल, है ना। हालांकि 2-3 क्लास पहले यानी कि 2-3 चैप्टर पहले हम लोगों ने अपना सर्कल को हम लोगों ने पढ़ रखा है ना। तो आज हम लोग शुरू करेंगे एरियाज रिलेटेड टू सर्किल, मतलब कि सर्किल से रिलेटेड जितने भी हमारे एरिया निकाले जा सकते हैं जिस जिस प्रकार से, है ना, उसी के बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और आज हम लोग शुरुआत भी करेंगे, ठीक ना। तो आप लोगों को भी मालूम है और ऑनलाइन वाले बच्चों को भी मालूम है कि हम लोग जिस प्रकार से किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो पहले उसके बेसिक टर्म्स को समझ लेते हैं, है ना। उसके अंदर क्या क्या आपको पूरे चैप्टर में मिल सकता है, किन किन शब्दों से आपको हमेशा पाला पड़ेगा, कौन कौन से ऐसे टर्म हैं जो कि आपको बार बार परेशान करेगा, इस प्रकार के शब्दों को पहले हम लोग निपटा लेते हैं, यानी कि समझ लेते हैं, है ना। तब जाके स्टार्ट जब करते हैं चैप्टर को तो ज़्यादा समझ में आता है। तो आज का टॉपिक हमारा वही है, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। तो इस चैप्टर को भी स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इसके जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जैसे सर्किल है, डायमीटर है, सर्कमफेरेंस है, कोड, सेकेंड, उसके बाद फिर सेगमेंट, सेक्टर, आर्क, सेंट्रल एंगल, बहुत प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं, सभी को हम लोग सीख लेंगे तब जाके हम लोग इस चैप्टर में कूदेंगे, है ना। हाँ, कूदने से पहले फिर आपको कुछ फॉर्मूला भी बताया जाएगा, इतने के बाद फिर हम लोग अपने सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। चलिए, तो आई होप आप इसको कंसंट्रेट करेंगे और ऑनलाइन वाले बच्चे आपसे ये गुजारिश है कि आप थोड़ा सा कॉपी लेकर बैठें ताकि हम लोग जो यहाँ पे लिखे आप उसको नोट कर पाए, है ना। चलिए, तो चैप्टर का आज हम लोग शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। जब हम लोगों ने अपने चैप्टर सर्किल को पढ़ा था तो हम लोगों ने सर्किल के बारे में जाना था कि आखिर हम लोग सर्किल कहते हैं किसको, है ना। चलिए, कोई बच्चे हो सकते हैं कि एब्सेंट हो या फिर आपने नहीं देखा है सर्किल वाला चैप्टर, तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे पूरा स्क्रैच से लेकर बहुत हाई लेवल तक चलेंगे, है ना। चलिए, तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि इस चैप्टर में आपको बार बार परेशान करने वाले हैं, तो पहले हम लोग उसको एक एक करके समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला टर्म आपको जो परेशान करेगा वो तो करेगा सर्किल। सबसे पहला टर्म, अब आपके मन में हो रहा होगा सवाल कि सर ये क्या बात है, सर्किल तो बड़ा आसान है, कौन नहीं जानता है, गोल जैसा होता है, बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग मेनली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, जो परंपरा चलता आ गया है ना, उसको हम लोग सेंटर कहते हैं। लेकिन नहीं, थोड़ा बहुत आपका हो सकता है कि यहाँ पे जानकारी उसको लेकर कम हो, है ना, या फिर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो, यदि फिर पूरा भी है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग का रिविजन हो जाएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। क्या है सर्किल, देखिए सर्किल का यदि डेफिनेशन लिखना चाहें, हालांकि हम हर किसी का डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, है ना, जो आसान है, जो छोटा लगेगा देखने में उसको हम लोग लिख देंगे, जो बड़ा है वो तो आपके बुक में तो है ही, है ना। तो मैथ में ना कभी भी डेफिनेशन पे नहीं जाना चाहिए, मैथ में कॉन्सेप्ट समझने पे जाना चाहिए, है ना। खैर फिर भी जो छोटा मोटा डेफिनेशन होगा जो मेरे तरफ से हो सकेगा हम आपके लिए लिख देंगे, है ना। और जो बड़ा बड़ा डेफिनेशन है वो तो आपके बुक में है ही ऑलरेडी। चलिए, तो सर्किल क्या होता है, देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ all the points, combination of all the points in a plane is called circle, आप कह सकते हैं, है ना। चलिए, अब जैसे एग्जाम्पल देखिए इसका, यहां पे हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे, चलिए देखिए यहाँ पे यदि मैं कहूं कि ये हमारे पास अलग अलग पॉइंट है, ये अलग अलग पॉइंट है, मतलब क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट है ना, यानी कि एक से ज्यादा पॉइंट है, इसमें कंबाइन कर देंगे सर्किल बन जाएगा। कंबाइन कर दीजिए सबको, देखते हैं क्या वाकई में सर्किल बनता है। ये क्या हुआ, ये तो एकदम बिल्कुल एक सर्किल बन गया, बना या नहीं, बन गया ना। तो क्या अब हम लोग कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन आर नोन एज सर्किल, कह सकते हैं। चलिए,
तो ये हो गया आपका सर्किल। और अब आपको मालूम है कि यदि सर्किल है तो इसके बीच में हमारा एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग मेनली ओ से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं मालूम है? इसको हम लोग कहते हैं सेंटर, है ना। ये जो पॉइंट ओ है इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर। और सेंटर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से, ठीक ना। चल, हालांकि नहीं, एक मिनट, हाँ, सेंटर को यहाँ पे हम लोग सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ओ लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे ओ भी लिख सकते हैं। तो आपका मर्जी, हम यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आप जो लिखना चाहें आप वो लिख सकते हैं, ठीक ना। सेंटर को आप सिंपल सी देना चाहते हैं तो भी ठीक है, या फिर ओ देना चाहते हैं तो भी ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको मालूम चल गया कि ये हमारा होता है सेंटर। उसके बाद यहां से ना एक ऐसा कुछ प्रकार का लाइन जुड़ा हुआ रहता है ना। इसको क्या कहते हैं मालूम है? इसको हम लोग कहते हैं रेडियस। इसको हम लोग कहेंगे रेडियस, ठीक ना। चलिए, और चलिए आपके लिए लिख ही देते हैं। खैर, तो सेंटर को हम लोग यहाँ पे ओ लिखे हैं तो आप ओ लिख दीजिए, और यहाँ पे रेडियस को हम लोग मेनली रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। तो स्मॉल आर ये हमारा हो गया क्या? रेडियस हो गया ये हमारा, ये आपका हो गया रेडियस, ठीक है। चलिए अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। थोड़ा सा यदि और आगे बढ़ा जाए तो हमको मालूम है कि ये जो इसका जो बाउंड्री होता है ना, ये गोल वाला, इसको हम लोग सरकमफेरेंस कहते हैं ना। सरकमफेरेंस आप कह लीजिए तो वो भी ठीक है, या फिर आप सरकमफेरेंस के जगह पर पेरीमीटर कहना चाहते हैं तो भी ठीक है। पेरीमीटर नहीं कहने का मन करे, यदि आप इसको बाउंड्री भी कह देते हैं तो भी ठीक है, यानी कि आपका मर्जी, जो आपका मन करे आप वो बोल दीजिए। इसको तीनों में से कोई भी सब सही है ना। तो यहां से हमको ये मालूम चल गया कि ये सर्किल हो गया हमारा, जिसका कि सेंटर ओ है, रेडियस आर है, और सरकमफेरेंस कितना है इसका, ये जो बाउंड्री है हमारा, पेरीमीटर कह लीजिए या फिर सरकमफेरेंस कह लीजिए, वो हमारा। सरकमफेरेंस को मेनली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट नहीं, इसको आप कह सकते हैं कि सरकमफेरेंस का फॉर्मूला आप कह दीजिए। ये होता है हमारा कितना? 2πr। ये हमारा होता है सरकमफेरेंस का फॉर्मूला, ठीक ना। चलिए, लेकिन यदि आपसे कोई पूछे कि इस सर्किल का नाम क्या है तो आप कैसे बताएंगे? लिखने का तरीका होता है इसका, देखिए क्या तरीका है इसका। तरीका ये है, सर्किल को सी से, सर्किल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। इस सर्किल का नाम हो गया ये। समझ में आ गया बात? तो हर एक सर्किल का नाम लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि आपने सेंटर ए माना है और रेडियस आपने बी मान लिया है ना। ये आपने सेंटर को क्या माना? ए, इस रेडियस को आपने बी मान लिया, मान लीजिए, सपोज कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे? सर्किल विथ सेंटर ए एंड रेडियस बी। बस लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा सटीक तरीका है, ये बिल्कुल अच्छा तरीका आप कह सकते हैं ये, ठीक ना। चलिए, तो सर्किल हो गया हमारा ये, और सर्किल के इसमें तो और कुछ खास बात इसमें है नहीं। चलिए, अब जब इतना हो गया है तो इसमें कोई डाउट नहीं है ना। अब आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। तो सेंटर भी हो गया हमारा ओ, रेडियस भी हो गया, सरकमफेरेंस भी हो गया, इसको हम तीनों नाम से पुकार सकते हैं, और इसका लिखने का तरीका हो गया, है ना। चलिए, अब दूसरा हमारा आता है, दूसरा हमारा टर्म आता है, यहाँ पे लिखते हैं। चलिए देखिए, हाँ, दूसरा हमारा आता है कॉर्ड, CHORD। कॉर्ड, कॉर्ड क्या है? देखिए, कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है जो कि सर्किल को दो अलग अलग पॉइंट पे ज्वाइन करता है, ठीक है। चलिए देखिए यहां पे ध्यान से, तो कॉर्ड क्या है हमारा? इट इज अ लाइन सेगमेंट, it is a line segment which joins
which joins two different points of a circle। मतलब ये कि कॉर्ड एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो कि सर्किल के किसी भी दो पॉइंट को आपस में जोड़ने का काम करता है ना। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं इसका हम लोग। एग्जांपल सबसे बेहतरीन लीजिए, एक सर्किल, चलिए यहीं पे ले लेते हैं हम लोग, सर्किल एक ले लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक सर्किल है, इसका सेंटर कितना है, ओ है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, लाइन सेगमेंट का लेंथ क्या होता है, फिक्स होता है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ एक हम लोग लाइन सेगमेंट खींच दिए, तो ये लाइन सेगमेंट क्या कर रहा है, यहाँ पे भी एक पॉइंट होगा सर्किल पे, यहाँ पे भी एक पॉइंट होगा, क्योंकि हमको मालूम है सर्किल किससे बना हुआ है, पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। तो ये दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, कॉर्ड कर रहा है। चलिए आगे बढ़िए, फिर एक ऐसा वाला हो गया हमारा, एक ये भी हो सकता है, एक ये भी हो सकता है हमारा कॉर्ड का एग्जाम्पल। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए वो ये कि यदि यहाँ पे हमारा ऐसे गया है और यहाँ पे यदि सेंटर हमारा है, तो कॉर्ड हमारा सेंटर के यानी कि सर्किल के सेंटर के बीचों बीच भी जा सकता है, और जो बीचों बीच जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर हमारा मिलनी क्या है, एक कॉर्ड है। लेकिन हाँ तभी वो डायमीटर है जब वो सेंटर के बीच से जाना चाहिए, है ना, सर्किल के बीच से जाना चाहिए। तो वही बात यहाँ पे था कि कॉर्ड क्या हमारा, इट इज अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है जिसका कि लेंथ क्या है, फिक्स है, तीनों का फिक्स है, विच ज्वाइंस टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ अ सर्किल, सर्किल के दो अलग अलग डिफरेंट पॉइंट को आपस में ज्वाइन करने का काम कर रहा है। चलिए कितना समझ में आ गया, तो आप इसे कुछ नेमिंग कर सकते हैं, ए बी सी डी ए एफ, काम खत्म। तो याद रखिएगा कॉर्ड हमारा सेंटर के बीचों बीच भी जा सकता है ना। चलिए इसमें कोई डाउट, अब आगे बढ़ते हैं। फिर ये तो हमारा हो गया कॉर्ड, दूसरा हो गया, तीसरा नंबर में हमारा आता है डायमीटर। डायमीटर मेनली हमारा क्या है, एक कॉर्ड है जो कि सेंटर के बीचों बीच यानी कि सर्किल के बीचों बीच होकर गुजरता है हमारा, है ना। तो इट इज अ कॉर्ड which passes, it is a chord which passes through the center, of a circle। तो डायमीटर हमारा कुछ नहीं है, डायमीटर मेनली हमारा एक कॉर्ड है जो कि सर्किल के सेंटर से होकर एकदम बीचों बीच वो पास करता है, तो वो हमारा हो गया डायमीटर, ठीक है ना। तो इसमें डायमीटर हमारा कौन हो गया, तो ये तो खुद एक कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, लेकिन ये वाला बीच वाला लाइन हमारा कॉर्ड के साथ साथ एक डायमीटर भी है, तो ये हमारा हो गया एक डायमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट हो गया, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें तो कुछ छूट नहीं रहा है, नहीं कुछ भी नहीं छूट रहा है, बिल्कुल सब सही है, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर हमारा आता है सेकेंड, SECANT। सेकेंड क्या है देखिए, तीसरा हो गया, चौथा नंबर यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सेकेंड, SECANT। सेकेंड क्या है, देखिए, इट इज अ लाइन which intersects the circle, it is a line which intersects the circle at two different points। बहुत सारे बच्चे को कॉर्ड में और सेकंड में कंफ्यूजन होता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देख लीजिए क्या होता है सेकंड और कॉर्ड। ये सर्किल है हमारा, इसका सेंटर आप ओ मान लीजिए, है ना। चलिए
समझते हैं कि आखिर हमारा सेकंड होता क्या है। देखिए सेकंड हमारा ये है, सेकंड हमारा ये है, और हालांकि बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन ये हमारा सेकंड है। अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से कि कॉर्ड में और सेकंड में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि कॉर्ड हमारा एक लाइन सेगमेंट होता है जिसका कि लेंथ फिक्स है, लेकिन सेकंड एक लाइन है जिसका कि कोई लेंथ फिक्स नहीं है। देखिए यहाँ पे दोनों तरफ एरो लगा हुआ है, मतलब क्या एक लाइन है, इसका लेंथ फिक्स नहीं है। ये दो अलग अलग पॉइंट को ज्वाइन करने का काम करता है, ये दो अलग अलग पॉइंट को इंटरसेक्ट करने का काम करता है। जो सर्किल पे पॉइंट है ना उससे वो होके पास कर जाता है, तो ये हमारा सेकंड हो गया। तो आई होप आपको इसमें कोई कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए आप नाम देना चाहें तो आप इस लाइन का आप नाम दे सकते हैं एल और इसका दे सकते हैं एम, बात खत्म। तो ये हो गया हमारा सेकंड। सेकंड के बाद फिर हमारा आता है, कितना हो गया, चौथा हो गया ना, पांचवा नंबर हमारा आता है आर्क। आर्क क्या है देखिए, आर्क क्या है देखिए यहाँ पे, आर्क, आर्क का डेफिनेशन हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अ कॉन्टिन्यूअस पीस of a circle is called an arc। मतलब ये कि किसी भी सर्किल का जो एक कॉन्टिन्यूअस पीस होना चाहिए जो होता है वही हमारा होता है आर्क। एग्जांपल देख लेते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा, हमारा पॉइंट क्लियर हो जाता है एग्जांपल से बहुत ज़्यादा। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब यहाँ पे चलिए काम कीजिए, पहले ये पॉइंट हमारा है ए और ये पॉइंट हमारा बी। देखिए जरा ध्यान से, ए के ऊपर क्या कॉन्टिन्यूअस पीस है क्या सर्किल का? कॉन्टिन्यूअस नहीं है, मतलब कॉन्टिन्यूअस का मतलब आपस में सब जुड़ा हुआ, ये जुड़ा हुआ नहीं है आपस में, बुंदा 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 के रूप में है, नहीं कि पॉइंट पॉइंट के रूप में है। लेकिन इधर का पॉइंट देखो सभी आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा कहलाता है आर्क। हालांकि आर्क हमारा ये भी है, आर्क ये भी है, लेकिन चूंकि हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी मैथ पढ़ रहे हैं, तो हमारा मेजर, मतलब कि मेजर नहीं, वो तो अलग चीज है, मतलब हमारा आर्क अभी फिलहाल ए से लेकर बी तक कहलाएगा, है ना। चलिए तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर हमारा आर्क होता क्या है, एक्चुअली में होता क्या है। देखिए यहां से जो आपको ए से लेकर बी तक दिख रहा है ना, वो छोटा सा दिख रहा होगा, लेकिन ऊपर का जो एरिया है, जो ऊपर का जो लेंथ है, वो थोड़ा सा बड़ा है ना। तो इस प्रकार से आर्क को लिखने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे आर्क को लिखने का तरीका ये है, ए से लेकर बी जो है ना हमारा, ये हमारा आर्क है, और इसको लिखने का तरीका ये है, देख लीजिए ये, और जो बच गया उसको लिखने का तरीका देखिए, आप कहां से कहां गए थे, आप पहले ए से बी गए ना, अब आपको बी से ए आना पड़ेगा, यानी कि जैसे गए हैं वैसे ही आपको दोबारा आना पड़ेगा। तो आप ए से बी गए तो ये हमारा छोटा वाला आर्क निकल गया, और आप बी से ए गए हैं तो आपको बी से ए लिखना पड़ेगा, उसके लिए भी सिंबल यही रहेगा सेम। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है, डिफरेंस ये हो जाता है ना, डिफरेंस ये होता है कि ये वाला जो है ना ए बी, ये ए बी आर्क क्या था, छोटा था ना, देखिए आप छोटा लग रहा होगा ऊपर वाले से देखने में, तो इसको हम लोग कह देते हैं माइनर आर्क, माइनर आर्क। तो आप इसको कह सकते हैं ये हमारा है माइनर आर्क, माइनर आर्क, और इसको आप कह सकते हैं मेजर आर्क, यानी कि ये थोड़ा सा बड़ा है ना। तो माइनर और मेजर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए एक बार इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, तो हम लोग अभी 5 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, कहीं पे कोई समस्या है तो पूछ लीजिए फटाक से। हाँ ऑनलाइन वाले बच्चे आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, और देख लीजिए कहीं पे कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, आप लोग को कोई डाउट है तो पूछिए फटाक से। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब हमारा आता है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल क्या है देखिए, पांचवा हो गया, पांचवा के बाद छठा नंबर सेंट्रल एंगल।
सेंट्रल एंगल क्या है, देखिए इस चीज को समझना पड़ेगा, इस चीज को कि आखिर सेंट्रल एंगल हमारा होता क्या है। देखिए एग्जाम्पल देते हैं आपको, आप ज्यादा समझ पाइएगा इस चीज को। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक सर्किल है, एक सर्किल है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, एक सर्किल है जिसका सेंटर हमारे पास यहाँ पे ओ आप मान लीजिए इस चीज को, है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे हमारा क्या है, एक आर्क है। देखिए आप ना यहाँ पे जो आपको बूंदा बूंदा के रूप में दिख रहा है ना, इसको आप मिला भी दीजिएगा ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो जो छोटा वाला होगा वो हमारा छोटा आर्क कहलाएगा, यानी कि माइनर वाला ऊपर वाला मेजर कहलाएगा, बस। चलिए तो यहाँ पे जरा देखिए ध्यान से, ये हमारे पास सर्किल था, एक पॉइंट हमारा यहाँ पे ए है और यहाँ पे हमारा पॉइंट बी है ना। अब आपको क्या करना है, इस ओ पॉइंट से बी ए को मिलाइए, उसके बाद फिर बी को मिलाइए। अब जब आप मिलाए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखिए एक एंगल बनता हुआ नजर आएगा, आ रहा है ना। और इस एंगल का वैल्यू कितना है अभी आपको मालूम नहीं है, और मैथ कहता है कि यदि आपको एंगल का सटीक वैल्यू मालूम ना होना तो आप उसको रिप्रेजेंट करने के लिए थीटा डिग्री लिख सकते हैं। तो यही जो हमारा है यही कहलाता है सेंट्रल एंगल। तो हमेशा याद रखिएगा कि सेंट्रल एंगल जब भी बनता है ना, जब भी बनता है तो वो आर्क के मदद से ही बनता है। देखिए क्या वहाँ पे आर्क का सपोर्ट है, आर्क का कुछ लेन देन है वहाँ पे, बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा है ना। चलिए तो यहाँ से आप ये समझ गए कि सेंट्रल एंगल हमारा क्या होता है, सर्किल के बीचों बीच जो बनने वाला एंगल है, लेकिन हाँ वो हमेशा बनेगा आर्क के मदद से। आर्क का जो दो पॉइंट है ना ए और बी, उन दोनों को जब आप सेंटर से मिलाएंगे तो वहाँ पे जो एंगल बनेगा उसी को हम लोग कहेंगे सेंट्रल एंगल, ठीक है। तो यही वाला जो है हमारा, यही है जो है यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये वाला, यही हमारा कहलाता है सेंट्रल एंगल। नहीं नहीं ऊपर वाला तो नहीं, ऊपर वाला सेंट्रल एंगल अलग चीज है फिर वो, है ना। अभी फिलहाल आपको सेंट्रल एंगल यही मानना है जो आर्क के मदद से बने, वो भी छोटा सा आर्क, ठीक है। चलिए इसमें कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद फिर हमारा है एक टॉपिक और, सेमी सर्किल। 6वां हो गया, 7वां देख लीजिए, सेमी सर्किल। सेमी सर्किल क्या है, देखिए सेमी सर्किल का मतलब क्या, सर्किल का आधा, सर्किल का आधा। तो एग्जांपल देखिए, ये हमारे पास एक सर्किल है और ये पॉइंट है, एक डायमीटर खींच दीजिए। डायमीटर क्या करता है, किसी भी सर्किल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और जो दोनों इक्वल पार्ट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी सर्किल कहते हैं ना। चल तो आप इसका कुछ नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप दे सकते हैं इसका ए बी, इसका तो यहाँ पे ओ हमारा है ही, और यहाँ पे भी आप कोई दे सकते हैं सी, और यहाँ पे भी दे सकते हैं आप डी, ठीक है। अब यदि आपसे कोई पूछे कि सेमी सर्किल का नाम बताओ, क्या है, क्या नाम है, तो कैसे बताएंगे आप नाम बता सकते हैं इस प्रकार से। देखिए हमारे पास यहाँ पे दो सेमी सर्किल बन गया, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला, तो आप इसको ऐसे बता सकते हैं। चलिए हाँ ऐसे, पहला वाला ऊपर वाला देख लीजिए, ऊपर वाला कैसे बताएंगे आप, ए डी बी, दोबारा ए पे आ जाइए, ठीक है। आपने ए से शुरुआत किया, ए डी बी ए, आप ऐसे गए फिर आप वहां पे आ गए, तो ये हमारा पहला सेमी सर्किल हो गया, है ना। चलिए उसके बाद फिर एक और हमारे पास यहाँ पे है सेमी सर्किल, कौन सा, ए सी बी ए, तो ए सी बी ए, ये हमारा दूसरा सेमी सर्किल हो गया, है ना। तो ये हमारे पास दो अलग अलग सेमी सर्किल हो गया। तो सेमी सर्किल का मतलब यहाँ पे खास मतलब ये है कि एक डायमीटर होगा जो कि एक सर्किल को दो अलग अलग इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, बस बात खत्म है। चलिए देख लीजिए फटाफट, यदि कहीं पे कोई दिक्कत है तो इसको आप लिख भी सकते हैं। इस सेमी सर्किल हमारा यहाँ पे दो गो बन गया, तो पहला वाला ऊपर वाला हमारा ये है और दोनों ये है,
लेकिन इसमें ध्यान में रखने वाली बात यह है कि दोनों सेमी सर्किल का जो एरिया होता है ना वो बिल्कुल बराबर होता है, क्योंकि डायमीटर दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर और है 7 नंबर हो गया। एक और है हमारा सेगमेंट और सेक्टर। सेगमेंट और सेक्टर, इसको भी जान लेते हैं आखिर ये होता क्या है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, सेगमेंट और सेक्टर यहाँ तक हो गया है। चलिए देखिए यहाँ पे, चलो हमको लगता है कि यहाँ पे एक हो जाना चाहिए 8वां नंबर सेगमेंट। सेगमेंट क्या कहलाता है? सेगमेंट एग्जांपल देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। एक हमारे पास सर्किल है, एक सर्किल का ये वाला जो है सेंटर ओ है, और एक कॉर्ड है आपके पास एक कॉर्ड है ना। चलिए देखिए अब ध्यान से, यहाँ पे आपके पास एक सर्किल है, उसका सेंटर ओ है, और आपके पास एक कॉर्ड है। कॉर्ड का नाम आप दे दीजिए ए बी, आपने ए बी नाम दे दिया। उसके बाद फिर आप यहाँ पे देना चाहें तो आप दे सकते हैं सी, सी लिख दीजिए अच्छे से एकदम, आप सी दे सकते हैं। ऊपर वाले में आप डी दे दीजिए, है ना। तो ये सेगमेंट क्या करता है? सेगमेंट भी सर्किल को दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करता है। हालांकि ये जो आपको कॉर्ड दिख रहा है ना, कॉर्ड का काम है कि सर्किल को दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देना, लेकिन इन दोनों का एरिया सेम नहीं होगा। यदि सेम होता था तो वो सेमी सर्किल बन जाता, लेकिन इनका सेम नहीं होता है ना। तो ये जो आपको दो अलग अलग यहाँ पे एरिया देखने को मिल रहा होगा, एक ये वाला एरिया और एक ऊपर वाला एरिया। तो नीचे वाला क्या है? छोटा है ना। तो चलिए छोटे वाले का जरा नाम बताइए, तो हमको क्या लिख सकते हैं छोटे वाले का? ए सी बी ए नाम लिख सकते हैं आप। तो पहला हमारा हो गया यहाँ पे ए सी बी ए, ए सी बी ए। दूसरा क्या होगा हमारा? ए डी बी ए, ए डी बी ए। अब नहीं, इसके अंदर का जो एरिया है ना हमारा, इसको हम लोग कहते हैं सेगमेंट। ऊपर वाले को भी हम लोग कहेंगे सेगमेंट, है ना। चूंकि ये वाला छोटा है तो इसको हम लोग छोटे वाले को कहते हैं, छोटे वाले को कहते हैं हम लोग माइनर, माइनर सेगमेंट। छोटे वाले को कहेंगे माइनर सेगमेंट, और ये बड़ा वाला था तो इसको हम लोग कहेंगे मेजर सेगमेंट। बस ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो यहाँ पे आपके पास दो अलग अलग है सेगमेंट, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। तो नीचे वाला हमारा छोटा है तो उसको माइनर सेगमेंट, ऊपर वाला बड़ा है तो उसको मेजर सेगमेंट। ठीक है, चलिए अब इसके बाद फिर हमारा एक और बच जाता है सेक्टर। सेक्टर क्या है देख लेते हैं इसको भी हम लोग। ऑनलाइन वाले बच्चे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए यहीं पे हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह हमको यहाँ पे दिख रहा है। 8 नंबर हो गया, 9 नंबर आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, 9 नंबर में आता है हमारा सेक्टर। सेक्टर हमारा थोड़ा सा मिलता जुलता डायग्राम बनता है सेंट्रल एंगल वाले की तरफ से। कैसा होता है देखिए जरा ध्यान से यहाँ पे। सेक्टर हम लोग किसको कहेंगे? देखिए एग्जांपल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास सर्किल है, सर्किल हो गया। यहाँ पे सेंटर ले लीजिए O, और यहाँ पे एक आर्क का ले लीजिए A और B, ठीक है ना। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको OB और OA ज्वाइन कर दिए। अब ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा ना, थीटा डिग्री। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कॉर्ड के मदद से और रेडियस के मदद से हमारा यहाँ पे एक एरिया बन रहा है ना। क्या नाम दे सकते हैं आप इसको? आप देखिए ध्यान से, पहले देखिए ए ओ बी, इसके नीचे जो हमारा है वो एक अलग एरिया बन रहा है, अलग पोर्शन बन रहा है। उसके ऊपर जो वो अलग पोर्शन बन रहा है। तो इस प्रकार का जब पोर्शन आपको देखने को मिले ना, इसको हम लोग कहते हैं सेक्टर। और इसमें भी हमारा अलग अलग हिस्सा है, जैसे देखिए नीचे वाला फिर ऊपर वाला, नीचे वाला छोटा है ऊपर वाला बड़ा है। तो बड़े वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं मेजर सेक्टर और नीचे वाले को माइनर सेक्टर, है ना। चलिए तो पहले आप छोटे वाले का नाम बता दीजिए। छोटे वाले का नाम होगा हमारा इस प्रकार से, जहां से शुरुआत करेंगे फिर वहीं पे आएंगे, ए
A A है ना। चलिए तो आप लिख दीजिए यहाँ पे ABOA। उसके बाद बड़े वाले का क्या हो जाएगा, बड़े वाले का हो जाएगा OABO। अच्छा थोड़ा सा यदि कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे तो चलिए एक काम कीजिए, इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक अलग पॉइंट ले लीजिए, आप ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए C और यहाँ पे ले लीजिए D। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अब तो बन जाएगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं, ACBOA है ना, अब ठीक रहेगा ACBOA। उसके बाद ये वाला बताइए ADBOA। तो ये वाला हमारा क्या है, छोटा वाला था ना, तो माइनर सेक्टर इसको आप कह देंगे, माइनर सेक्टर। और ये वाला हमारा चूंकि बड़ा था तो मेजर सेक्टर, बस हो गया। चलिए कोई डाउट इसमें। तो ये था हमारा पूरा का पूरा 9 अलग अलग कॉन्सेप्ट जो कि आपको एरिया रिलेटेड टू सर्किल में देखने को मिलेगा जब भी आप इसको बनाएंगे तब, है ना। तो ध्यान में देखिए, इस चैप्टर में जो बहुत हद तक इस्तेमाल होगा ना आपका सवालों में, वो इस्तेमाल होगा सेक्टर का। तो सेक्टर को आप ध्यान में रखिएगा, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर क्या होता है ये इस्तेमाल होगा। उसके बाद फिर सेगमेंट इस्तेमाल होगा, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट ये इस्तेमाल होगा। उसके बाद फिर ये सेंट्रल एंगल ज़्यादा इस्तेमाल होगा। ये 3 चीज़ इस्तेमाल इसमें ज़्यादा होता है ना। चलिए तो इतना यदि आपको कॉन्सेप्ट याद है तो फिर अब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे कि यदि माइनर सेक्टर है तो माइनर सेक्टर का क्या फॉर्मूला होगा, मेजर सेक्टर है तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, माइनर सेगमेंट है तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, मेजर सेगमेंट है तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, है ना। यदि यहाँ पे हमारा सेंट्रल एंगल है तो उसका निकालने का क्या फॉर्मूला होगा। यानी कि जो कुछ भी हम लोगों ने अभी यहाँ पे पढ़ा है इसका कुछ फॉर्मूला हमारे पास है, तो उसको हम लोग किस प्रकार से यूज करेंगे पहले वो लिख लेंगे, फिर यूज कैसे करेंगे वो सीख लेंगे, है ना। चलिए तो आई होप आपको भी ये चीज़ समझ में आया होगा। सबसे पहले तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर हम लोग अपने कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना। चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।